भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। नर्तन को पाकर यूं ना गवाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे, विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे। मार्ग में खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मार्ग में तेरे बैठे हुए हैं, मार्ग में तेरे। विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे बैठे हुए हैं, मार्ग में तेरे बैठे हुए हैं, मार्ग में तेरे। लुटेरों से अपनी गठरी बचाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, नर्तन को पाकर यूं ना। क्राम क्रोध मद लोभ मोह पर, काम क्रोध मद लोभ मोह पर शोभा राम
तू विजय प्राप्त कर, शोभा राम तू विजय प्राप्त कर। काम क्रोध मद लोभ मोह पर, शोभा राम तू विजय प्राप्त कर, शोभा राम तू विजय प्राप्त कर। शुभ कर्मों में मन को लगाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। उपस्थित धर्मी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, अभी मैंने आपके मध्य भजन रखा, नर्तन को पाकर यूं ना गवाना, अनमोल जीवन सफल बनाना। हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर ने हमें कितना उत्तम शरीर दिया है, कितना कीमती शरीर दिया है, और उस शरीर को देकर ईश्वर ने वेद मंत्र के द्वारा आदेश दिया है, इयं ते यजिया तनु, अर्थात ये मनुष्य शरीर मैं तुम्हें शुभ कर्मों के लिए दे रहा हूं, अशुभ कर्मों के लिए नहीं दे रहा हूं। इस शरीर से तुम निरंतर शुभ कर्म करना, अशुभ कर्म मत करना, क्योंकि मनुष्य शरीर शुभ कर्मों द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए दिया है, अशुभ कर्मों द्वारा दुख प्राप्त करने के लिए नहीं दिया है। किंतु हमने उस ईश्वर की आज्ञा को न मानकर इस शरीर से अशुभ कर्म करने शुरू कर दिए और शुभ कर्म करने छोड़ दिए। किंतु जब उन अशुभ कर्मों का फल ईश्वर ने हमें दुख दिया तो हमने उसे दोष देना शुरू कर दिया, प्रभु तो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। किंतु हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, अपितु हमारा दोष है। ईश्वर का दोष तब होता जब वो हमें संकेत ना करता, सूचित ना करता। भाई आपने कुछ नियम बना रखा है यहां समाज का, कोई भी वस्तु बिना मंत्री जी से पूछे नहीं लेनी है, और अगर हम बिना पूछे मंत्री जी से कोई वस्तु लें तो इसमें मंत्री जी का दोष है या हमारा दोष है? हमारा दोष है, क्योंकि उन्होंने पहले लिख रखा है, हमने पढ़ा है, उसके बाद भी अगर हम गलती करते हैं तो हमारा दोष नहीं, आपका दोष नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि हमने जान लिया है। ईश्वर ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है, अच्छे कर्मों का फल सुख दूंगा और बुरे कर्मों का फल दुख दूंगा। किंतु हमने उसकी आज्ञा को न मानकर उल्टे कार्य करने शुरू कर दिए, और जब उसने हमें दुख दिया तो हमने उसे दोष दिया, लेकिन इसमें ईश्वर का दोष नहीं अपितु हमारा दोष है। आप देखें सारे लोग, चाहे वो किसी मत मतांतर को भी मानने वाले हों, सारे जानते हैं कि अशुभ कर्म करना गलत है और शुभ कर्म करना अच्छा है। अशुभ कर्मों का फल व्यक्ति को दुख मिलता है और शुभ कर्मों का फल व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन जानने के बाद भी व्यक्ति उल्टा कार्य करने में लगा हुआ है। जानता है पर फिर भी उल्टा कार्य कर रहा है। पर ध्यान रखना, जिसे पता नहीं अगर वो गलती करता है तो उसे थोड़ा दोष लगता है, पर जो जानबूझकर गलती करता है तो उसे ज्यादा दोष लगता है। एक बगीचे में लिखा हुआ था यहां पर फूल तोड़ना मना है, फूल कोई तोड़ेगा तो उस पर इतने रुपए का दंड बैठेगा। दो लोग गए बगीचे में घूमने के लिए,
एक ने फूल तोड़ा, सूंघने लगा, दूसरे ने भी फूल तोड़ा, सूंघने लगा। खैर देख लिया गया, पकड़ लिया गया, राजा के पास ले जाया गया और कहा इसने देखो बगीचे में से फूल तोड़े हैं, और जबकि हमने लिख रखा है फूल तोड़ना दंडनीय अपराध है, इन्होंने फूल तोड़े। तो राजा ने कहा भाई तुमने फूल क्यों तोड़ा? तो ये व्यक्ति कहता जी देखो मैं पढ़ना नहीं जानता था, अनपढ़ हूं, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता इस पर ये लिखा है तो मैं फूल न तोड़ता। जब दूसरे व्यक्ति से कहा तुमने फूल क्यों तोड़ा, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, वो कहता है जी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैंने इसकी सुगंध लेने के लिए फूल तोड़ लिया। दोनों ने गलती की, लेकिन दोनों को दंड बराबर नहीं दिया गया। जिसने जानबूझकर फूल तोड़ा था, अर्थात जो पढ़ा लिखा था, राजा ने उसे ज्यादा दंड दिया, और जो अनपढ़ था उसे कम दंड दिया। जो जानकार था उसने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फूल तो इसने भी तोड़ा है और मैंने भी तोड़ा है, फिर इसे कम दंड क्यों दे रहे हो, मुझे ज्यादा दंड क्यों दे रहे हो? तो राजा कहता है इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये तो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, इसे नहीं पता कि इस पर क्या लिखा है, इसने अनजाने में तोड़ा है, लेकिन तुझे पता था इस पर लिखा है फूल तोड़ना मना, फिर भी तूने तोड़ा है, इसलिए तुझे ज्यादा दंड दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना सज्जनों, माताओं, बहनों, आप लोग यहां पर जानकार बैठे हैं, सिद्धांतों को जानते हैं। जो लोग जानबूझकर गलती करता है तो उसे ज्यादा दंड मिलता है। इसलिए कोई भी भूल अपने आप को नहीं करनी चाहिए। जो अनजाने में कर रहा है दंड तो उसे भी मिलेगा, लेकिन एक बार को उसका दंड थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। वैसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा को यह जानकारी दी है। देखो, प्रत्येक का आत्मा जानता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, प्रत्येक का आत्मा जानता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। अच्छा बताओ, संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, समझदार हो या मूर्ख हो, कि झूठ बोलना पाप है या नहीं है? सबको पता है झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, धोखा देना पाप है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। सबको पता है। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं प्रत्येक का आत्मा सत्य और असत्य को जानता है, किंतु हठ और दुराग्रह के कारण, स्वार्थ के कारण उसकी प्रतीति नहीं करता। अर्थात जब व्यक्ति का स्वार्थ आ जाता है तो फिर वो भूल जाता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। कहीं पर मेरा कार्य सिद्ध हो रहा हो, मैं यहां पर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं, लेकिन जहां मेरा स्वार्थ आता है तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, मैं समझौता कर जाता हूं, भाई कोई बात नहीं, देखा जाए, करें। हम अपने नियम को तोड़ देते हैं। एक स्कूल का नियम बना हुआ है सज्जनों, ठीक 8 बजे बच्चों का इसमें प्रवेश होगा, और अगर 8 बजे के बाद कोई बच्चा आएगा तो उसका प्रवेश नहीं होगा, चाहे किसी का भी बच्चा हो। खैर, ठीक तरह से नियम चल रहा है, बच्चे प्रतिदिन आते हैं ठीक समय से और सुचारू रूप से चल रहा है व्यवस्था। लेकिन एक दिन कुछ बच्चे देर से आए, 8:05 पर आए, गेट बंद हो गया। तो वहां पर उन बच्चों ने कहा श्रीमान जी खोल दीजिए गेटमैन से, 5 मिनट लेट हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन गेटमैन नहीं मानता, वो कहता है नहीं, हमने नियम बना रखा है। पर तभी एक बच्चे की ओर नजर पड़ी उसकी, वो अंदर गया और कहा प्रिंसिपल सर देखो बाहर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं गेट खोल दीजिए, 5 मिनट हुई हैं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, सारा दिन की पढ़ाई जाएगी। तो प्रिंसिपल कहता है देखो हमने अपने स्कूल का नियम बना रखा है, ठीक टाइम पर गेट खुलेगा और ठीक टाइम पर बंद होगा, चाहे उसमें कोई भी हो। जब ये कहा तो गेटमैन कहता है सर जो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं ना, उनमें आपका भी बच्चा है। जो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं उनमें एक आपका भी बच्चा है। और जिस समय प्रिंसिपल ने सुना आपका भी बच्चा है तो तुरंत अपने विचार को बदलकर कहता है, अपनी सोच को बदलकर कहता है जाओ गेट खोलो, ये अच्छा नहीं, 5 मिनट की वजह से सारा दिन बच्चों की पढ़ाई खराब जाएगी। अच्छा, पक्षपात हुआ या नहीं हुआ? पक्षपात हुआ। उसने नियम तोड़ा, क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ अटक रहा था। दूसरों के बच्चे के लिए नियम बना हुआ है, नहीं खोल रहे हैं गेट, लेकिन जब अपना बच्चा दिखाई दिया तो सारे नियम तोड़ दिए। ठीक यही स्थिति हमारी है। नियम हम दूसरों पर लागू करते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते, इसीलिए व्यक्ति गलत कार्य में बढ़ता रहता है। पर जिस दिन नियम अपने ऊपर लागू करेंगे, फिर ध्यान रखना उनमें कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, नियम नियम रहेगा, फिर व्यक्ति कोई गलती नहीं कर सकता।
तो इसलिए कहा है ईश्वर का सिद्धांत सार्वभौम है, लेकिन उसे हमें प्रतीति करने की आवश्यकता है, पर इनके कारण व्यक्ति गलत मार्ग पर चल जाता है। लेकिन लिखा है नर्तन को पाकर यूं ना गंवाना, अनमोल जीवन सफल बनाना। और बहुत सुंदर पंक्तियां यहां पर लिखी हुई हैं, विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे, विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे बैठे हुए हैं मार्ग में तेरे, और लुटेरों से अपनी गठरी बचाना। देखो अनगिन विषय वासनाओं के लुटेरे हमारे अंदर हैं, इनसे सावधान रहना है। बाहर के लुटेरों से आप बच सकते हैं, लेकिन अंदर के लुटेरों से नहीं बच सकते। आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको पता चल जाए इस रास्ते में चोर रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, तुझे लूट लेंगे, तो आप क्या करेंगे? रास्ता बदल देंगे, इधर से ना जाकर इधर से चले जाएंगे। लेकिन घर में ही चोर बैठे हैं, जब घर में ही चोर बैठे हैं फिर कहां बचकर जाओगे? आपको पता है कि मैं सामान लेकर चल रहा हूं, सोने का, रुपए पैसे कुछ भी, वहां पर लुटेरे हैं, लूट लेंगे, तो आप इधर हो जाएंगे या नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन जब घर के लोग ही लुटेरे बैठे हैं, चोर बैठे हैं, तो फिर सामान की कैसे रक्षा करोगे? जब घर के व्यक्ति चोर हैं तो सज्जनों फिर सामान की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए कहा है बाहर के लुटेरों से तुम बच सकते हो, लेकिन अंदर के लुटेरों से नहीं बच सकते, पर उनसे भी बचने का प्रयत्न करो। अगर तुम अपने सामान को सुरक्षित रखना चाहते हो, उनसे भी सावधान रहने का प्रयत्न करो। और कैसे घर के लुटेरों से बचा जाता है, अपने आप से बचा जा सकता है, उसकी चर्चा बहुत सुंदर आगे आगे आएगी। पर यहां पर लिखा है कौन कौन से लुटेरे हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। तो कहा है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये हैं वो लुटेरे। इनसे बचने की आवश्यकता है। देखो दो तरह की बुराइयां मनुष्य के जीवन में होती है, एक दुर्गुणों की और दूसरी दुर्व्यसनों की। प्रश्न किया दुर्गुण किसे कहते हैं और दुर्व्यसन किसे कहते हैं? तो ऋषियों ने उत्तर दिया, देखो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष को दुर्गुण कहते हैं, और बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, भांग, गांजा, धतूरे को दुर्व्यसन कहते हैं। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं सज्जनों, व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं, व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं। और कैसे वश में कर लेती हैं? दो मित्र खड़े थे नदी के किनारे, वर्षा हुई, तो आप देखें जब वर्षा होती है तेज, तो कभी आप पहाड़ों के समीप जाएं, नदियों के किनारे जाएं, तो वहां से तरह तरह की लकड़ियां बहकर आती हैं, बढ़िया भी आती हैं और अच्छी बुरी भी आती हैं। बहुत सारी लकड़ियां वहां पर बहकर आती हैं। कभी देखना आप हरिद्वार के पास जाकर, जब ऊपर से बाढ़ आती है तो पहाड़ के पर से जो लकड़ियां हैं ना वो टूट टूट कर आती हैं, तो बड़े मोटे मोटी लकड़ियां वहां पर आती हैं और वो बहुत महंगी महंगी बिकती हैं। तो वहां पर लोग लकड़ियां लेने जाते हैं, वहां से निकालते हैं, खींच कर लाते हैं और फिर टुकड़े करके उन्हें बाजार में ले जाकर बेचते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन दो मित्र खड़े हुए थे, उन्होंने देखा लकड़ियां आ रही, निकालते हैं और किनारे पर ले आते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा एक कंबल सा बहकर आ रहा है, बहुत मोटा कंबल सा बहकर आ रहा है। मित्रों ने आपस में कहा, देखो भाई ये तो बहुत अच्छा है, लकड़ियों के साथ साथ ये कंबल भी बहकर आ रहा है, लगता है किसी के घर में से घर बाढ़ में आ गया है, जाओ इसे कंबल को लेकर आओ। तो मित्र कहता है, भाई मैं लेने जाऊंगा इसे, मैं तैरना जानता हूं, जब मैं किनारे ले आऊंगा तो तुम सहायता करना, ठीक है। ये व्यक्ति कहकर नदी में घुस गया, जैसे तैसे इसके पास गया तो सज्जनों ये कंबल नहीं था, ये भालू था। यह कंबल नहीं था, भालू था। अब भालू भी अपनी जान बचाने के चक्कर में था कहीं किनारा मिले, क्योंकि बह कर आ रहा था, बेचारा तड़प रहा था। जैसे ही इस व्यक्ति ने इसे हाथ लगाया तो भालू ने सोचा ये किनारा आ गया, तुरंत पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया। अब कभी भालू नीचे, कभी ये ऊपर, दोनों में कुश्ती सी होने लगी। ध्यान रखना जो गोताखोर है ना वो बड़े सावधान होकर व्यक्ति को बचाते हैं, क्योंकि डूबता हुआ व्यक्ति, उससे आप कहो ना हाथ पैर चलाओ तो वो हाथ पैर नहीं चलाता, बचाने वाले की कोली भरता है, क्योंकि उसे पता है, जैसे भी डरता है वो। खैर दोनों ऊपर नीचे होने लगे। जब बहुत देर इन्हें हो गई तो वो जो बाहर खड़ा हुआ मित्र था उसने कहा, भाई अगर ये कंबल नहीं खींच रहा है तो क्यों बिना मतलब सिरदर्दी कर रहा है, छोड़ दे, बाहर आ जा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये कहता है, भाई कंबल को तो मैं छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ता।
मैं तो कंबल को छोड़ दूं पर ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। ध्यान रखना, ये दुर्व्यसन ऐसे ही हैं, जब व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं फिर व्यक्ति इन्हें छोड़ना चाहता है लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ते। हमने अनेक लोगों से कहा है, भाई साहब आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, अच्छी बात नहीं, छोड़ दो इन्हें। तो ये कहते हैं भाई मैं छोड़ तो दे लेकिन क्या करूं, ये छूटती नहीं है। तो हमने कहा ये तो बहुत आसान है। कैसे? ये जो आपने उंगली में बंद कर रखी है, उंगली खोल दो छूट जाएगी। ये कहता है जी ऐसे तो मैंने कई बार छोड़ दी पर क्या करूं, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। इससे सिद्ध होता है इसने इसको हृदय से ग्रहण कर रखा है, मन से ग्रहण कर रखा है, इसलिए इससे नहीं बच पाता है। ठीक यही स्थिति हमारी है। जब व्यक्ति को अपने वश में ये बुराइयां कर लेती हैं माताओं बहनों सज्जनों, फिर चाहकर भी व्यक्ति नहीं छोड़ता। जिस व्यक्ति को असत्य बोलने की आदत पड़ जाती है ना, आप अनुभवी लोग बैठे हैं यहां पर, वृद्ध लोग हैं, अनुभव है आपका। एक तो देखो किताबों का ज्ञान होता है लेकिन दूसरा अनुभव होता है, और अनुभव ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसने उस मार्ग पर चलकर देख लिया है। आप यहां पर अनुभवी बैठे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि दुर्व्यसन जब व्यक्ति को लग जाता है तो कितना परेशान करने लगता है। इसलिए कहा है तुम इनसे बचने का प्रयत्न करो। ये व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं। एक एक दुर्गुण दुर्व्यसनों को देखिए आप। व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है और पहला दुर्व्यसन लिखा है काम। क्या है जी? काम। कहा है व्यक्ति इस दुर्गुण को अपने दूर करने का प्रयत्न करे। बड़ी गहराई से इस बात को सुनना, वैसे सुनी आप सबने, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जो लोग वहां पर भी आते हैं वो कहते हैं जी जब हम इन बातों को बार बार सुनते हैं आपको भी ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो बात हम भूल चुके हैं और जबकि सुनी है आपने, तो इसलिए याद करते रहना चाहिए। पहली बुराई है व्यक्ति के अंदर काम। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होता है तो फिर सारी अच्छाई बुराई भूल जाता है। यहां पर वृद्ध लोग बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं जब ये काम वासना व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है तो फिर सारी चीजें भूल जाता है। ना उसे अपमान की चिंता होती है, ना उसे पिटाई की चिंता होती है, ना उसे और किसी चीज की चिंता होती है, बस उल्टा काम करने में लग जाता है। और ये काम ऐसी चीज है, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने पद से भ्रष्ट कर दिया है और उनका सम्मान नष्ट हो गया है। इतिहास साक्षी है, जब आप पढ़ेंगे अनेक बार सुना होगा, जो तपस्या करने चले हैं जंगल में, लेकिन जब ये काम वासना उत्पन्न हुई तो उन्होंने भी ऐसी घिनौनी हरकत कर दी और फिर उसके बाद में बहुत पछताए। ये क्या हो गया? उस समय भी जिसकी सात्विक विचारधारा है, ये काम ऐसा दुर्गुण है सज्जनों माताओं बहनों, व्यक्ति को उल्टे मार्ग पर ले जा जाता है। लेकिन आप देखें आज तो ऐसा वातावरण बना हुआ है, हर व्यक्ति काम उत्पन्न करने में लगा हुआ। ये मोबाइल फोन हमारे पास में रखा है, आप ना चाहते हुए भी इसमें गलत चीज देख रहे हैं। एक तो ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन ऐसी भी चीजें जब आप इसे खोलेंगे, चाहे अपने काम की चीजें ही खोलें, लेकिन तुरंत इसमें बुराइयां आ जाती हैं, उल्टी सीधी चीजें आ जाती हैं। लोग ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीजें इसमें डाल रहे हैं जो बच्चों पर नहीं बड़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जब बड़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो बच्चों की क्या कथा है? इसीलिए आप देखें आज बच्चे कितने उल्टे मार्ग पर चल रहे। और आश्चर्य नहीं, आपको सुनकर दुख भी होगा। देखो बाहर स्त्रियां सुरक्षित रहे ना रहे वो अलग विषय है, लेकिन आज तो घर में ही सुरक्षित नहीं है। आज घर में ही सुरक्षित नहीं, चिंता का विषय है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद जी का चिंतन तो देखिए। अरे ये ऐसी चीज है जो जवान भाई बहन है वो भी एक जगह ना रहे। देखो कितना बड़ा चिंतन होगा। जो युवा हैं और भाई बहन है वो भी एकांत में ना रहे, गलत चीजों को ना देखें। लेकिन आज आप देखें व्यक्ति गलत चीज में लगा हुआ है, देखने में उसका कितना गलत प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भी इस चीज के विषय में पता है जो कभी पहले बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होता था। आप तो अनुभवी लोग बैठे, बड़े लोग हैं यहाँ पर, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं इस चीज को। पहले बड़े लोगों को भी नहीं पता होता था इस चीज का, और आज छोटे छोटे बच्चों को जाकर देखो आप क्या स्थिति है। आंखें झुक जाती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें वो बच्चे करने लगते हैं, शर्म को शर्म आने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो उनके अंदर रम गई हैं, वो देख रहे हैं इस चीज को, इसलिए उनसे बच नहीं पा रहे। पर जिस समय सात्विक लोग हुआ करते थे, यहां पर देखिए आप इतिहास को पढ़िए अपने,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय वन के अंदर हैं तो प्रस्ताव दिया जा रहा है उन्हें। सूर्पनखा आती है और कहती है उनसे, तोसम पुरुष नमोसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है, क्यों ना इसका लाभ उठा लिया जाए। तो सच बताना सज्जनों, माता बहनों, क्या श्री रामचंद्र जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया? इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा, देवी मेरी पत्नी मेरे साथ में है, मेरी पत्नी मेरे साथ में है। तो कहती हैं, क्या हुआ इसमें? अरे एक पत्नी है तो ठीक है, दूसरी पत्नी हो जाएगी। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ना, हमारे यहां तो ऐसी व्यवस्था है, एक पुरुष के एक ही नारी, दूजी का ना अधिकारी। यहां तो ऐसा नियम है। तो सूर्पनखा भी बहुत तेज थी, वो कहती है, जरा अपने बाप की ओर जाओ, अपने पिताजी की ओर देखो, उन्होंने तो 3 विवाह किए हैं। आहा, अब श्री रामचंद्र जी का चिंतन देखिए सज्जनों, वो कहते हैं, देवी अगर मेरे पिता ये गलती ना करते तो मैं वनों में क्यों आता? मेरे पिता ये गलती ना करते तो मैं वनों में क्यों आता? मेरे पिताजी ने तो गलती कर दी है, लेकिन मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी संतान को उसका दुख भोगना पड़ेगा। अच्छा सज्जनों, सच बताओ, हृदय पर हाथ रखकर, क्या ये कम बात है? चिंतन करना आप इस बात पर बैठकर, ये कम बात नहीं है। मैं गलती नहीं करना चाहता, अन्यथा मेरी संतान को इसका भोगना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जब बड़ा व्यक्ति गलती करता है ना, तो ये बड़ों की ही कहावत है, संतान तक उस पीढ़ी को भोगना पड़ता है, उस गलती को, पीढ़ी तक। ये जो इतिहासकारों ने गलती की है ना, हमारे महात्मा गांधी जी ने जरा सी गलती की है और आज कितना भुगतान करना पड़ रहा है। आज भी देश अब संभाले से नहीं संभल रहा है और बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि छोटा व्यक्ति गलती करता है तो छोटी गलती करता है, और बड़ा व्यक्ति गलती करता है तो बड़ी गलती करता है। महाभारत के अंदर ही यही गलती दोहराई गई थी माताओं बहनों सज्जनों। भीष्म पितामह के पिता ने, शांतनु ने गलती की थी, उसका दुष्परिणाम देखिए आप कहां तक चला गया देश। कभी चिंतन करेंगे इस बात पर, आगे चर्चा आती रहेगी। एक गलती व्यक्ति को कहां ले जाती है। तो श्री रामचंद्र जी उस गलती को महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं ये गलती नहीं करूंगा, अन्यथा मेरी संतान को भी इसका दुख भोगना पड़ेगा। तो कहा है, मैं ऐसे कार्य नहीं कर सकता। और थोड़ा आगे देखिए, जबकि महाभारत के समय तक बहुत गिरावट हो गई थी। आपने अनेक बार सुना है विद्वानों से, महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, महाभारत से 1000 पूर्व गिरावट आनी शुरू हो गई थी। कितने वर्ष जी? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष पूर्व गिरावट आनी शुरू हो गई थी और महाभारत का समय आते आते बहुत गिरावट हो गई। लेकिन उस समय भी कितने पवित्र लोग हुआ करते थे, आगे चर्चा आएगी। इतनी गिरावट के बाद भी, लिखा था हमारे विद्वानों ने, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतना पतन हुआ है इस देश का, लेकिन जब आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपको अब भी इस भारतवर्ष के अंदर बहुत विशेषता नजर आएंगी। आज भी स्त्रियों का सम्मान यहां पर होता है, बड़ों की सेवा यहां पर होती है, बड़ों का सम्मान यहां पर होता है, उनकी बात को माना जाता है। जबकि बहुत पतन हुआ है, लेकिन उसके पश्चात भी इतनी योग्यता ये देश अपने अंदर लिए हुए है दूसरे देशों की अपेक्षा। तो गिरावट आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आप देखें, महाभारत में भी अर्जुन के पास उर्वशी जाती है। याद आ गई होगी आपको घटना। उर्वशी जाती है और कहती है अर्जुन से, मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं, सेम टू सेम। तो अर्जुन क्या कहते हैं? आज के व्यक्ति के सामने अगर ये प्रस्ताव सुंदर स्त्री रखे, सुंदर की तो बात छोड़ो, कैसे भी रखे, कुरूप भी, तो व्यक्ति तुरंत बहक जाता है। लेकिन अप्सरा थी उर्वशी, आकर कहती है, मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं, प्रस्ताव रखती है। पर सच बताना जी, क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था अर्जुन ने? इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया अर्जुन ने। और कितने ऊंचे विचार कहते हैं, देवी अगर तुम्हें पुत्र ऐसा चाहिए तो इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है? मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, मेरी आप मां हैं और मैं आपका पुत्र हूं। देखिए कितने उज्जवल पवित्र विचार होते थे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कैसे कैसे देश, इस देश के अंदर लोग हुए हैं और आज कहां हमारी विचारधाराएं जा रही। कहते हैं, मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरी मां हैं। मैं कहना चाहता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस बात को हम पढ़ते हैं, सोचते हैं। और आज हम कहां जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उस समय इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। आज हमारा देश कहां है? इसीलिए लिखा था, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी।
और ये बहुत विचारने का कार्य है। लेकिन क्या करें, आज लोग जहां पर इनकी चर्चा होती है तो आने के लिए तैयार नहीं होते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जी, बिना मतलब समय खराब करते रहते हैं सत्संग के नाम पर। बिना पर ये सत्संग भी तो हमारे ऐसे ही हो गए, बस राम 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 राम, कृष्ण 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 ऐसा बोलते रहते। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको तर्क बुद्धि वाली बातें नहीं बताई जाएंगी, आपके बच्चों को नहीं बताई जाएंगी, हम नहीं सीखेंगे, हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे, केवल राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये कीर्तन जो आज हो रहे हैं, बस ढोलक ले ली, बाजा ले लिया और वो झांझसी ले ली, बस बजाते रहे, 2-4 गीत गाए, हा हुल्ला करी और प्रसाद लिया, अपने घर को चले गए। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं आई। जब तक बुद्धिपूर्वक बात नहीं की जाएगी तब तक व्यक्ति कहीं भी सुधरने का काम नहीं करेगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने यही कार्य किया है, लोगों की बुद्धि के ताले खोले हैं और कहा है अगर तुम्हें अपने आप को सुधरना है, अपने परिवार को सुधारना है, तो जब तक तुम इनका अध्ययन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आज ये सोचने वाला विषय है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर चिंतन करें, खुद भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाने का प्रयत्न करें। लेकिन आज कहते हैं सत्संग के नाम पर लोगों का समय खराब कर दो। हमने कहा समय खराब नहीं होता, सत्संग में ही जाकर व्यक्ति की बुद्धि खुलती है, सोचने पर मजबूर होता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा सच बताना, जब आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? हमारे अंदर भी अनेक बुराइयां थी। जब मेरे गुरुजी लेकर आए थे नरेश दत्त जी मुझे, तो होती हैं व्यक्ति में, लेकिन जब हमने उनके संपर्क में और करते रहे दिनों तक, मान्यवर हम भजन गाते रहे, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए गाते थे। यज्ञ की बात करते थे, अपने घर पर नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हम सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो तुरंत हमारे अंदर भी ये विचार आने लगे, अरे हमें भी ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमने और दूसरों के लिए सब कुछ किया पर अपने लिए नहीं किया तो सारा व्यर्थ है। और आप भी सुन लेना, आपने परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया तो बहुत बड़ी बात नहीं की अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। इसलिए व्यक्ति को सबके करने के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करना चाहिए और वो कार्य आप करने में लगे हुए हैं। ये यहाँ पर यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, ये आप अपने लिए करते हैं, यही आपके साथ जाने वाला है। जो आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं ना, उन्हें अच्छी अच्छी सुविधाएं एकत्रित करके दे रहे हैं, ध्यान रखना वो आपके साथ नहीं जाने वाली, वो आपके साथ नहीं जाने वाली। आपका किया हुआ जो दान पुण्य है वही आपके साथ जाएगा, अन्यथा आप चौड़ में देखते रहना बैठे बैठे ये क्या हो गया। फिर बाद में याद आती हैं बातें, अरे मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन परिवार के मुंह में फंसकर कुछ नहीं कर सका। तो यहां पर एक दुर्गुण लिखा है काम। इस काम के वशीभूत होकर व्यक्ति कितना गिर जाता है और कितना अपना सम्मान खो बैठता है। ध्यान रखना, ये ऐसी चीज है, चोरी अगर मैं करूं ना तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, चोरी अगर मैं करूं तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, और कोई आपका अनिष्ट कर दूं तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मैं चरित्र से जब गिर जाता हूं ना तो आप मेरा विश्वास नहीं कर सकते, ना मुझे क्षमा करेंगे ना विश्वास करेंगे। मैं आपके घर में जाऊं और कुदृष्टि रखूं तो आप ध्यान रखना फिर मेरा सम्मान नहीं करेंगे, और सम्मान की बात छोड़ दिए दूसरों को भी उपदेश देंगे, दूसरों से भी कहेंगे भीष्म जी को मत बुलाना, बहुत चरित्र के कच्चे व्यक्ति हैं। इसलिए कहा है व्यक्ति संभल जाता है लेकिन जब चरित्र से गिर जाता है ना फिर वो नजरों में कभी नहीं उठता। महर्षि जी की यही विशेषता रही है। देखो जिस समय उनके पास में गई थी कौन, एक वेश्या गई थी, कितना प्रयत्न किया होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चर्चा आएंगी आगे आगे, सुनना महर्षि जी का कितना पवित्र जीवन था। जब देखा ये बाबा किसी भी चक्कर में नहीं आएगा, न धन के लालच में न डरने के कारण ये अपने मार्ग को छोड़ेगा, तो फिर लोगों ने वेश्या को पैसे देकर कहा जाओ इन्हें जाकर बदनाम करना, पीछे से हम आ जाएंगे, जाकर शोर मचा देना इनके पास में, ये बाबा मुझे छेड़ रहा था, फिर हम देख लेंगे और ये ऐसा कलंक लग जाएगा कोई भी बाबा का सम्मान नहीं करें। माताओं बहनों सज्जनों, वेश्या गई थी, आप अच्छी तरह जानते हैं, और जिस समय उल्टी सीधे हरकत की तो स्वामी दयानंद जी आंख खोलते हैं तो देखा एक स्त्री खड़ी हुई है। तो क्या कहा था जी, माता जी प्रणाम, कैसे आना हो। जिस समय मां कहा तो मां तो ऐसा शब्द है, आप देखें कोई कितनी भी बिगड़ी हुई स्त्री हो उसे आप मां कह दीजिए और भाव विभोर होकर कह दीजिए तो वो भी एक बार को
और एक बात और ध्यान रखना, आप मां बनाकर बहन बनाकर देखिए, इतनी सेवा होगी, इतनी सेवा होगी आप कह नहीं सकते। और कुदृष्टि रखकर देखिए आप, फिर बताइए, सेवा तो वो पहली बात तो करेगी नहीं, और करेगी ना डर डर कर करेगी, खुले खुले रूप से सेवा नहीं कर सकती। पर मां, मैं आपके घर में जाऊं, आपकी पत्नी को या आपकी बहन को मां बहन बनाकर रखो तो मेरी कितनी सेवा होगी, मैं जानता हूं इस बात को। तो उस समय कहते हैं कहिए मां कैसे आना हुआ। जिस समय ये कहा तो उस समय उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं मां क्यों रो रही हो? तो वो स्त्री कहती है बाबा, बाबा पहला व्यक्ति ऐसा देखा है जो जिसने मुझे आज मां कहा। संसार के अंदर आज पहला व्यक्ति मेरे समक्ष आया है जिसने मुझे मां कहा है। अरे मेरे शरीर को नोचने वाले लोग तो लाखों मिले, लेकिन मां कहने वाला व्यक्ति पहली बार मिला है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। और वो बाहर जाती है स्त्री और उन लोगों से कहती है तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी उसे कलंकित नहीं कर सकता। भगवान भी धरती पर उतर कर आ जाए, उस व्यक्ति को संसार के अंदर कलंकित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की विचारधारा इतनी पवित्र है, वो कभी कलंकित नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना सज्जनों, माताओं, बहनों, जिस व्यक्ति के अंदर इस काम वासनाओं ने डेरा नहीं डाला है, वो व्यक्ति संसार के अंदर कभी भी नीचे नहीं गिर सकता, ऊपर ही उठता जाएगा। समय ज्यादा हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे आपके मध्य। बहुत उससे अगला दुर्गुण आता है क्रोध, और क्रोध में व्यक्ति कितनी हानि कर बैठता है, इसकी चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। इस प्रसंग को आप सुनेंगे, बातें लगभग हो सकता है आपने सुनी होंगी, क्योंकि विद्वान निरंतर आते हैं और आप निरंतर ये बातें सुनते हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे और अपना अपना कहने का ढंग अलग अलग होता है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत आनंद भी आएगा और इन चीज़ों से ज्ञान भी प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। आइए मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भगवान के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।